हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का लेक्चर नंबर ये जो 5 है, इसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का समरी। पिछले क्लास में हम लोगों ने देख चुका था कि डिफरेंट टाइप्स का न्यूक्लियोफाइल किस तरह से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा था। सो लिसन प्लीज केयरफुली। टुडेज टॉपिक इज समरी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो गाइस, listen here. We are discussing about chemical properties of haloalkanes, जिसमें से हम लोग देख रहे हैं अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें से देखिए ये RX को हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड जब डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका क्या प्रोडक्ट होगा वो 1 बाय 1 यहां लिखने जा रहे हैं। प्लीज वीडियो को केयरफुली सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, स्किप मत कीजिए। टोटल का टोटल समझ में आपको आएगा। फिर भी कहीं समझ में ना आए तो आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूं कि कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे जैसे हो, आपको जो तरीका उचित लगे उस तरीका के माध्यम से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जिसमें से पहला है, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा एक्वस अल्कली के साथ, एक्वस अल्कली मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल, बता चुके थे कि RX प्लस NaOH X और ये NaX बाहर होगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, और अल्कोहल हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। यहां जब एक्वस अल्कली ना ले तो इसकी जगह पर मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। वी कैन यूज मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका X और इसका Ag, मतलब सिल्वर हैलाइड जो होगा बाई प्रोडक्ट और अल्कोहल यहां पर मेजर प्रोडक्ट। उसी तरह सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaSH जब रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ तो इसका X और इसका Na बाई प्रोडक्ट के रूप में NaX बाहर होगा, और यहां से बचा क्या R और इसका RSH। इसको थायोअल्केन बोलते हैं, और SH का एक और नाम है मरकैप्टेन। सो इसका another name we can also write alkyl mercaptan। नेक्स्ट यहां से देखिए अल्काइल हैलाइड जब अल्कोहलिक KCl के साथ, अल्कोहलिक KCl के साथ, या फिर अल्कोहलिक बोले या इसके जगह पर बोल सकता है आपको इथानॉल रहेगा या इथानॉलिक, और साथ में उसको हीट कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है हम लोगों का वो है अल्काइल साइनाइड। जो हम लोगों का प्रोडक्ट बन रहा है वो है अल्काइल साइनाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डिफरेंट ग्रुप के व्यू से। कैसे इंपॉर्टेंट है वो आगे बताएंगे आप लोगों को। फिर अनदर रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है वो सिल्वर साइनाइड के साथ। तो देखने वाली बात क्या है, जब अल्कोहलिक KCl के साथ रिएक्ट किया है तो बना क्या, अल्काइल साइनाइड। जब अल्कोहलिक AgCl लिया जा रहा है, सिल्वर साइनाइड लिया जा रहा है, तो यहां पर बन रहा है अल्काइल आइसोसाइनाइड, और अल्काइल आइसोसाइनाइड का एक और नाम है वो है कार्बाइलेपिन। अब इसमें क्या माजरा है, क्या खास बात है कि ये साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड बना रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने बता चुका कि ये जो है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है वैसे न्यूक्लियोफाइल जिसका एक से अधिक डोनर एटम हो, बट एट ए टाइम किसी एक एटम के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हो, मतलब उसका डोनर साइड एक समय में कोई एक ही एटम हो। तो साइनाइड के केस में डोनर एटम कार्बन, और आइसोसाइनाइड के केस में डोनर एटम नाइट्रोजन। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे इसी तरह का नेक्स्ट 2 एग्जांपल और है। जब अल्काइल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइड के साथ KNO2, अल्कोहलिक KNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बन क्या रहा है, अल्काइल नाइट्राइड। अल्काइल नाइट्राइड में समझने वाली बात क्या है कि कार्बन से जो जुड़ेगा NO2 ग्रुप का वो ऑक्सीजन, ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तब इसका नाम है अल्काइल नाइट्राइड। उसी तरह जब अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब ऐड होगा, रिएक्ट करेगा, तो यहां से बना क्या, नाइट्रोअल्केन। बना क्या, नाइट्रोअल्केन। नाइट्रोअल्केन का मतलब हुआ कार्बन से जुड़ने वाला जो एटम है वो क्या है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट आपका जब अल्काइल हैलाइड, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एसिटलाइड, NaC≡CH को बोलते हैं हम लोग सोडियम एसिटलाइड, और सोडियम एसिटलाइड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है अल्काइल हैलाइड तो हायर टर्मिनल अल्काइन बन रहा है। हायर टर्मिनल अल्काइन
टर्मिनल अल्काइन का मतलब हुआ कि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 और 2 कार्बन के बीच होगा, मतलब इसका काउंटिंग जब भी आप करेंगे तो कार्बन 1 और 2 के बीच लाई करेगा। नेक्स्ट उसी तरह से देखिए, यहां पर एक चीज और पूछा जाता है, बहुत जगह ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सोडियम एसिटलाइट नहीं लिया गया है। सोडियम एसिटलाइट की जगह ले लेगा सोडियम प्लस या फिर सोडामाइड NaNH2 प्लस टर्मिनल अल्काइन, जिसमें सब इथाइल है। तो टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक नेचर का, तो ये NH2 और ये H मिल करके देगा आपका NH3, और जो बचा वो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। तो इसके जगह में यहां पर आपको ये भी दिया जा सकता है सोडामाइड प्लस इथाइल। नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्त सोडियम सल्फाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड जब सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, यहां ध्यान रहे कि 2 मोल इसके केस में लेंगे बैलेंस करने के लिए, तो यहां जो बन रहा है वो थायो ईथर, ये प्रोडक्ट का नाम है थायो ईथर। नेक्स्ट ये सोडियम अल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, एक रिएक्शन है विलियमसन रिएक्शन, जो डिटेल में आगे इसको बतलाएंगे भी। तो जब अल्काइल हैलाइड सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहां से हटने वाला ग्रुप सोडियम और यहाँ का H, मतलब दोनों मिलकर के देगा बाई प्रोडक्ट में NaX, और बचा क्या ROR, बना ये ईथर। और इसमें से जो ईथर बनेगा वो 2 तरह का होगा, एक होगा सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब हो गया दोस्त कि जब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम रहे, मतलब R भी हमारा CH3 तो इधर भी R CH3, ये C2H5 तो ये भी C2H5, अर्थात दोनों R सेम रहे तब इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और जब दोनों डिफरेंट रहे तो इसको बोलते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर। और इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन रिएक्शन। बाद में इसको बहुत डिटेल अध्ययन करेंगे हम लोग। एंड लास्ट रिएक्शन, जब अल्काइल हैलाइड NH3 के साथ अर्थात अमोनिया के साथ रिएक्ट करे, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एमीन का मिक्सचर। एमीन का मिक्सचर का मतलब हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अर्थात प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन along with 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये चार प्रोडक्ट का मिक्सचर देगा। अब इसमें से खास बात क्या है वो समझना है। तो देखिए, इसके केस में जब पहला लिया गया था तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसके केस में न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड आयन है वो H-, इसके केस में SH-, इसके केस में न्यूक्लियोफाइल CN-, इसके केस में NC-, इसके केस में वो NO-, इसके केस में NO2-, इसके केस में न्यूक्लियोफाइल जो है C ट्रिपल बॉन्ड CH और इस पर एक माइनस, इसके केस में हो गया आपका NaS, या सिंपल इसको बोल सकते हैं हम लोग S, और इसके केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो R-, और फर्स्ट रिएक्शन में इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो है NH2-, एमाइड है NH2-, इसके केस में न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। अब यहां से गौर करने वाली बात है ये दोनों रिएक्शन कहने का मतलब हो गया साइनाइड और आइसोसाइनाइड के केस में, तो बहुत ही खास रिएक्शन है दोस्तों। नोट पॉइंट में यहां बता रहे हैं, ध्यान देने वाली बात क्या है वो, ये अल्काइल साइनाइड है, इसका जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में या फिर कोई मिनरल एसिड के साथ, तो ये जो CN फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसे समझ लीजिए कि ये मेमोराइज्ड है। इसलिए यहां ध्यान से देखिए, जब साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिख भी देते हैं यहां पर, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अब कैसे होता है ये भी बता देंगे। फिलहाल देखिए यहां पर साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप बना वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देने वाली बात यहीं पर। दूसरा, जब साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दे रहे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे CONH2, अर्थात ये जो बना वो एमाइड, ये जो बना हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपको बताया जाएगा आगे, फिलहाल इसको दिमाग में सेटअप करते जाइए।
नेक्स्ट है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, अर्थात अल्काइल साइनाइड, इसका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब सिंपली होता है, आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन को जुड़ना। अब यहां से कैटलिस्ट क्या लिया जा सकता है, तो देखिए सोडियम के साथ ले लिया जाए इथानोल एल्कोहल, या सीधा बोलो इथानोल ले लिया जाए, तो देखिए ये सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो नेसेंट हाइड्रोजन बनाएगा। और नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है एटॉमिक फॉर्म में नवजात हाइड्रोजन, जो ज्यादा स्टेबल होता नहीं है, और ज्यादा स्टेबल होता नहीं तो वो हाईली रिएक्टिव होगा। और इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा RCH2NH2, इसका मतलब हो गया ये हुआ 1 डिग्री प्राइमरी एमिशन। जरूरी नहीं कि सोडियम को इथानोल के साथ ले, हो सकता है कोई बोले सर हम यही लें, कोई जरूरी है तो नहीं, इसके जगह पर आप ले सकते हैं निकेल, या इसके जगह पर एक दूसरा कंपाउंड भी ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो भी आपका प्रोडक्ट वही बनेगा। और एक आखिरी RCN अल्काइल साइनाइड जब रिएक्ट करेगा SnCl2 और HCl के साथ तो ये बनाएगा आपका आइमीन, इसको बोलते हैं अल्काइल आइमीन। और इस आइमीन का फिर से हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, वाटर और हाइड्रोजन आयन का मिक्सचर है। जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड। तो ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्त, अल्काइल साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, सॉरी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एमाइड, रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री अमीन, और SnCl2 और HCl के साथ पहले रिड्यूस करेंगे तो बनेगा आइमीन। आइमीन इसको बोलते हैं RCH डबल बॉन्ड NH आइमीन। फिर से इसका डिस्टिल्ड किया जाए या सिंपली बोलो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम लोग का जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड। तो देखिए दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया कन्वर्सन के व्यू से, या बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के व्यू से, कि साइनाइड से कहां कहां जा सकते हैं, साइनाइड से कार्बोक्सिलिक, साइनाइड से एमाइड, साइनाइड से एमीन, साइनाइड से एल्डिहाइड। तो यह मेमोराइज कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद यहां पर एक और आता है, एक और जो है वो क्या है देखिए, हम यहां पर बात करेंगे आइसोसाइनाइड का। खास बात क्या है, उसका रिडक्शन प्रोडक्ट। जब आइसोसाइनाइड का RNC का रिडक्शन कराया जा रहा हो, वही ले लेते हैं सेम सोडियम इथानॉल के साथ, तो ये जो बनेगा RNHCH3, मतलब बना 2 डिग्री अमीन। दोनों में फर्क है, साइनाइड का रिडक्शन प्रोडक्ट 1 डिग्री अमीन और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन प्रोडक्ट 2 डिग्री अमीन। तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्त, दिमाग में बैठाने वाला टॉपिक है। अब चलिए दोस्त हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब कैसे रिएक्टेंट जो है अर्थात सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 2 तरह का मैकेनिज्म है। कितना मैकेनिज्म है, स्पेशली यहाँ पर फिलहाल हम 2 तरह का चर्चा कर रहे हैं, वैसे और भी हैं बट यहाँ पर हम बात करेंगे 2 तरह का मैकेनिज्म। पहला का नाम है SN1 मैकेनिज्म और दूसरा का नाम है SN2 मैकेनिज्म। अब क्या है 1 बाय 1 करके एक एक करके डिटेल में देखेंगे, उसके बाद फिर आगे कुछ भी डाउट रहा तो जरूर पूछिएगा। देखिए 2 तरह का मैकेनिज्म में पहला है SN1, पहला क्या है SN1 मैकेनिज्म और SN1 रिएक्शन। तो 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता क्या है कि वैसा रिएक्शन जिसका रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, जिसका रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है, उसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर ये रेट लॉ एक्सप्रेशन से लिखे हुए हैं, रेट बराबर के RX NU पावर 0, इस पर पावर 1 है और इसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों ही होता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है सर ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी का कॉन्सेप्ट आप 12th के सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल देखेंगे।
तो दोस्त यहाँ फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे। तो कोई पूछे SN बॉन्ड का ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या है, और इसका मैकेनिज्म का 2 स्टेप है। इसका मैकेनिज्म का 2 स्टेप है। स्टेप 1 में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, वही लिखे हैं क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड। तो देखिए यहाँ से होगा क्या, ऐसे आप समझ सकते हैं, X यहाँ लिविंग ग्रुप है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक इस हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन खुद ले रहा है, इसके पास एक पहले से है, अब कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस वजह से इस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस, और कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। अर्थात यहाँ जो बना वो क्या बना, कार्बोकेटायन। यहाँ जो बना वो क्या बना, कार्बोकेटायन। ध्यान दें, फर्स्ट स्टेप में जो बन रहा है वो कार्बोकेटायन बन रहा है, और इसका RDS जो डिपेंड करेगा यही फर्स्ट स्टेप पर ही डिपेंड करेगा। और कार्बोकेटायन जब जब बने तो एक चीज दिमाग में रखना होता है कि वहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि यदि आपका बनने वाला कार्बोकेटायन 1 डिग्री हो और वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो कि वो 2 डिग्री या 3 डिग्री में जा सकता है, या फिर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जा सकता है, तो वहाँ रीअरेंजमेंट करेगा। ध्यान रहे कि ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन में ये रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अब दूसरा स्टेप में क्या है, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन, जैसे ये सिंपल हम मान लें न्यूक्लियोफाइल को Na-। अब ये कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। न्यूक्लियोफाइल अब क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, कार्बोकेटायन को डोनेट कर रहा है। इस वजह से कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ये हो गया हमारा। ध्यान रखिए 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। एक एग्जांपल लेते हैं। अभी देखने से लग रहा है कि इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए था, CH3 CH CH3 CH2OH, लेकिन ये सही प्रोडक्ट नहीं है। ऐसा क्यों है, तो ध्यान से देखिए, इसका सही प्रोडक्ट ये है। ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान से देखिए इसका मैकेनिज्म। स्टेप 1 में क्या होगा कि यहां से लिविंग ग्रुप अर्थात ब्रोमीन जो है वो बाहर होगा, CH3 CH में CH3 CH2 प्लस बना कार्बोकेटायन कितना डिग्री है, 1 डिग्री। अब यहां से ध्यान देने वाली बात है कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, जब ये प्लस चार्ज को यहाँ रखते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में जाएगा। तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके ये कन्वर्ट हो गया CH3 C में प्लस CH3 CH3 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और अब स्टेप 2 में जो है, इसमें तो आप लोग जानते हैं न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH माइनस होता है, CH3 C में CH3 CH3, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा तो बनेगा आपका प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का OH। ध्यान दें, ये जो है 2 स्टेप का मैकेनिज्म है, कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, इसलिए ध्यान देने वाली बात है। अब चलिए देखते हैं हम लोग B नंबर जो है वो है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको लिखते हैं SN2, और यहां पर लिखेंगे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए सीधा यहां पर बोला जाता है कि वैसा रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी। सबस्ट्रेट मतलब अल्काइल हैलाइड, रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोला जा रहा है। अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर जिसका रेट डिपेंड करे उसको बोलते हैं हम लोग बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 का मतलब होता है, 2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। और इसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी, ऑर्डर बराबर मोलिकुलरिटी, दोनों का दोनों 1 होता है, 1 + 2 होता है। दोनों का दोनों 1 है, मतलब 1 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 2। इसका मोलिकुलरिटी और ऑर्डर 2 होता है। इसका मैकेनिज्म जो है वो सिंगल स्टेप का होता है। कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर ये X है,
मान लीजिए यहाँ पर H H H कुछ भी है, तो कभी भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके फ्रंट साइड अटैक नहीं करता है, फ्रंट साइड से अटैक नहीं करता है। जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो बैक साइड से। इसके पीछे रीजन क्या है कि हैलोजन जो है लिविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकता, एक जनरल का दो राजा तो होंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सामने से जब न्यूक्लियोफाइल जाएगा इसका अप्रोच जो होगा यहाँ तक पहुंचने का जो टेंडेंसी होता है वो कम होता है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, ये इसको रिपेल करेगा। इसलिए न्यूक्लियोफाइल कभी भी अटैक करेगा तो फ्रंट साइड से नहीं करके बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। और बैक साइड अटैक करेगा तो होगा क्या, यहाँ कार्बन पेंटावैलेंट हो जा रहा है। पेंटावैलेंट का मतलब क्या होगा, कार्बन का 5 बॉन्ड हो रहा है। 5 बॉन्ड कैसे हुआ तो देखिए कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनना शुरू हुआ, साथ ही साथ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना भी शुरू हुआ। मतलब दोनों प्रोसेस सेम हो रहा है। इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट TS। और ये बहुत ही कम स्टेबल होता है। ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही कम, मतलब 10⁻⁻⁶ सेकंड, बहुत कम टाइम होता है। और ये कम स्टेबल होने की वजह से फिर से ये आगे प्रोसीड करके बना लेगा न्यूक्लियोफाइल प्लस X-। ये हुआ आपका रिजल्ट। अब एक चीज और बात करिए यहाँ पर कि क्या कार्बोकैटायन बना, तो नहीं। कार्बोकैटायन नहीं बना तो रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ आता है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो देखना है। यहां पर बात किया जाएगा नोट में, पहला रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलाइड towards SN1 and SN2 रिएक्शन। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होता है अल्काइल आयोडाइड का, अल्काइल ब्रोमाइड का, अल्काइल क्लोराइड का, और फिर होता है अल्काइल क्लोराइड का। हम बात कर रहे हैं डिफरेंट हैलाइड, मतलब अल्काइल सेम रहेगा, हैलाइड अलग अलग होगा। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो अल्काइल आयोडाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर उसके बाद ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, फिर क्लोराइड का। तो रीजन है ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे कारण है कि देखिए साइज यहाँ पर आयोडीन का ज्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, सबसे कम क्लोरीन का। साइज ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम मतलब बॉन्ड टूटेगा जल्दी, मतलब रिएक्टिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सेम केस इधर है। दूसरा हो गया SN1 रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का SN1 रिएक्टिविटी बात किया जाए तो 3 डिग्री, मतलब टर्सरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और सबसे कम होगा जो 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर मिथाइल हैलाइड बोल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, SN1 रिएक्टिविटी का बात किया जाए तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और फिर मिथाइल हैलाइड। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि SN1 रिएक्टिविटी जो है डिपेंड करता है कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पर, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे कम ये वाला, इसलिए इसका ऑर्डर ये हुआ। तीसरा है SN2 रिएक्टिविटी, SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये सबसे ज्यादा होगा 0 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। ये हो गया। अब यहां देखने वाली बात है क्या, इसका क्यों ज्यादा होगा, तो आपको अभी बतलाए थे कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, और जब दो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप करीब आएंगे तो उसके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसको बोलते हैं स्टेरिक हिंडरेंस। जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप कार्बन बॉन्डेड हाइड्रोजन पर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड कार्बन पर होगा, उसका स्टेरिक हिंडरेंस उतना ही ज्यादा होगा और उसका रिएक्टिविटी उतना ही कम होगा।
तो यहाँ पर 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ क्या है, इसका बल्क, इस पर बल्की ग्रुप कम है इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज्यादा। फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर 1 मिथाइल, 2 डिग्री पर 2 मिथाइल या 2 अल्काइल कोई दूसरा होगा, 3 डिग्री पर 3, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर रिवर्स होता है। अब हम लोग देखेंगे SN1 और SN2 रिएक्टिविटी या फिर SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच डिफरेंस, SN1 और SN2 के बीच डिफरेंस, SN1 SN2। सबसे पहले बात, इसका रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। इसका रेट सबस्ट्रेट मतलब अल्काइल हैलाइड और साथ में न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। इसका रिएक्टिविटी जो है क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर जो रिएक्टिविटी का है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर मिथाइल। इसका जो है CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री,